अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो सुबह उठते हैं हम लेज़ी लोग, लेज़ी मॉर्निंग, लेज़ी सा ब्रेकफास्ट। कुछ ढंग का तो हमने खाया नहीं। चलो थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ पे सोए रहेंगे तो और ज़्यादा मरीज़ों वाली फ़ील आ रही थी, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा वॉक करते हैं और मेडिसिन लेके आते हैं। तो ये ऊट पटंग से रास्ते से हम जा रहे थे और मुझे यहाँ ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं ही खतरों के खिलाड़ी हूँ। बट अपनी फ्रेंड को देख के मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक बर्गर बच्ची लग रही थी। फिर उसको मैंने थोड़ा सा सपोर्ट दिया और हाथ पकड़ के वहाँ से नीचे उतारा। आज हमने सोचा था कि सामने जो घर हैं इनमें से किसी एक घर को एक्सप्लोर किया जाए कि कैसा इनका लाइफस्टाइल है, कैसे रहते हैं ये जेलम के पास। बट इनमें से हमने किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा मिशन जो है वो इनकम्प्लीट हो गया था। एक्चुअली जो मेरी फ्रेंड है ना, वो छोटी बच्ची ही लगती है। गाइस क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये सब झूठ बोला जा रहा है, इस पे बिलीव मत किया जाए। शट अप। तो डीसी ऑफिस में मीटिंग थी, बहुत सारे सुपरवाइजर्स को वहाँ बुलाया गया था, तो हमारी सुपरवाइज़र मैम भी वहाँ गए। बट ये इतनी छोटी थी कि सब वेट कर रहे हैं सुपरवाइज़र कहाँ है, सुपरवाइज़र कहाँ है। जब इसको देखा तो उन्होंने बोला कि आज स्कूल के बच्चे नहीं वो बुलाए रो थे। दिए। मिशन इनकम्प्लीट होने के बाद भी हमने हार नहीं मानी और हम आगे बढ़ते गए। हमने सोचा कि कोई ना कोई तो हमें लिफ्ट दे ही देगा। उसके बाद हम यहाँ बैठे, थोड़ा टाइम गपशप मारी, तो सुकून तो बहुत आ रहा था, बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही थी। यहाँ बैठ के हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कभी कभी जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते थे तो हम जेलम के बारे में पढ़ा करते थे। आज हम उस जेलम के पास बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी आप सबको। उसके बाद हमें एक और घर दिखता है जहाँ पे ये आंटी थी और ये 8 साल से यहीं पे रहती हैं। इनके साथ थोड़ी बातचीत की। घर का रात घर है, फिर इधर क्यों रहते हो? काम क्या? मक्की कहाँ है मक्की? ये आपका बच्चा है? प्यारा बेटी है बेटा? ओ बहुत प्यारी है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। रात को इधर ही सोते हो इसमें? डर नहीं लगता बारिश आ जाए तो? डीप होगा ये। नहीं नहीं, अगर ये पानी ऊपर उठता है तो गिरने का डर नहीं है। वो चाय बना रहे हो, हमें दोगे? नहीं, हमें नहीं दोगे? पियो। हमें अच्छा लगा वहाँ से, हम इसीलिए नीचे आए देखने इसको। बहुत अच्छा घर है आपका। कितने बच्चे हैं आपके? दूसरा का है, दूसरा का है। पापा भी यहीं रहते हैं? अच्छा, सारे घर वाले? अरे वाह। इसमें कैसे आ जाते हैं सारे? तो घर में क्यों नहीं रहते? अच्छा, देती हो अलग अलग जगहों पर। बहुत अच्छी बात है। आपको तो उर्दू भी आती है? आपको उर्दू आती है ना? आती है, समझ तो आ रही है, थोड़ा थोड़ा समझ आती है ना? बहुत। हमें भी कश्मीरी थोड़ा थोड़ा। इतना इतना इतु इतु साथ कश्मीरी कोहिन कोशिश की है। तो गाइज़ यहाँ छोटी सी बच्ची खेल रही थी, तो मेरा मन किया मैं भी इनके घर में जाके देखूं। तो मेरी फ्रेंड जो खतरों के खिलाड़ी बन रही थी, अब उसने ये वाला टास्क अबॉर्ट कर दिया और उसकी जगह मैं जा रही हूँ अब खतरों के खिलाड़ी बनने। और मैंने सोचा इनके घर जाती हूँ, बातें करती हूँ। पहले तो मुझे थोड़ा स्केरी लग रहा था क्योंकि ये थोड़ी हिलती है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैं इनके घर में गई, मैंने इनसे बातें की। मैं पूछ रही थी कैसे क्या क्या चाय बनी, नहीं हम बातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। बट हाँ, ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को इतनी उर्दू नहीं आती है, बट इनको फिर भी उर्दू आ रही थी। बट मेरी कश्मीरी यहाँ डगमगा रही थी। गाइज़ यहाँ हमें लग जाती है बहुत भूख, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट जो था वो बहुत नॉर्मल था। तो स्टे ट्यून, हम वापस यहाँ पे आएंगे, इनसे गपशप लगाएंगे, इनसे फिर से मुलाकात करेंगे। उसके बाद हमने रेस्टोरेंट में थोड़ी सी अपने चैनल की प्रमोशन की, जो कि करना बनती भी है। उसके बाद मेरी फ्रेंड एज़ यूजुअल मेरे हाथ का मजाक उड़ाते हुए कि मेरे हाथ का साइज़ कम है, उसके हाथ का साइज़ जो है वो एक्सेल है, वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है, आपने पहले भी सुना है। उसके बाद हमने अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए रेस्टोरेंट से सूप ऑर्डर किया, जो कि हम पीना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब क्या करें, हालातों को मद्देनज़र रखते हुए यही लेना पड़ा हमें। और उसके बाद हमें छोटी वाली बेबी का ख्याल है, तो हमने सोचा कुछ थोड़ी सी चीज़ें उसके लिए हम ले चलते, ज़्यादा तो नहीं बट ऐसे ही थोड़ी चीज़ें हमने
उसके लिए लिया और हम देख रहे थे वो क्या कर रही है, वो स्कूल में पढ़ती है कि नहीं, बट हाँ तो अच्छी बात है कि वो एक आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्टर्ड थी और उसकी मम्मा ने कहा कि वो वहाँ डेली जाती भी है, राशन वगैरह उसको प्रॉपर मिलता भी है। उसके बाद हमने इस बेबी से गपशप लगाई। इसके साथ वीडियो बना सकते हैं ना, छोटी के साथ बना बना खुश। ये मैं वापस ले लूं, ले लूं, ले लूं, आपका है, ये आपका आपका है, आपका। बाय 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 करो, बाय बाय। ऐसे करें दीदी, बीच में बाय। मैं कल फिर आऊं पक्का, फिर आप बात करोगे। बाय बच्चा। एक्चुअली ये झेलम रिवर के किनारे रहने वाले उन लोगों की ज़िंदगी है जो हाउस बोट टाइप छोटी छोटी किश्तियों पर सालों से रहते हैं। ये कोई टूरिज़्म वाली हाउस बोट नहीं है, बट ये उनका घर है। हम लोग आज बस घूमने निकले थे, हमने सोचा मेडिसिन लेंगे, उसी बहाने थोड़ा वॉक हो जाएगी, लेकिन यहाँ आके एक ऐसी ज़िंदगी देखी जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं थी। ये है झेलम रिवर और इस पानी पर तैरते हुए ये छोटे छोटे से घर। मतलब यहाँ लोग तो 8-8 सालों से इस बोट पर रह रहे हैं, वहीं खाते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं बच्चों को पालते हैं। सोचिए ज़मीन पर रहना एक अलग बात है, लेकिन पानी पर रहना, क्योंकि रात को जब सोते होंगे तो इनको नींद का आती होगी तो कितना खतरा रहता होगा पानी से, कि अगर इसका वाटर लेवल राइज़ हो जाएगा तो कहीं बोट लीक ना हो जाए, तो नींद में बच्चों के गिरने का, तेज़ हवा चलने का बहुत सी प्रॉब्लम आती होंगी। लेकिन ये लोग यहाँ पे रहते हैं तो कितनी प्रॉब्लम फेस करते होंगे। सच बताऊं तो आज हमने घूमते घूमते एक अलग ही दुनिया देख ली और ये मेरे लिए लिटरली एक इमोशनल एक्सपीरियंस भी था और कुछ नया जो मैंने देखा यहाँ पे। जो लोग अक्सर डायलॉग यूज़ करते हैं ना कि लिव लाइफ इन वाटर ऑन वाटर, वो सिर्फ डायलॉग नहीं है, यहाँ पे क्या है, रियलिटी भी है। अगर आप मतलब मेरा मानना है कि अगर आप कभी भी झेलम रिवर के किनारे पे जाओ, आसपास जाओ, तो सिर्फ पानी मत देखो, उन लोगों की ज़िंदगियाँ भी ज़रूर देखो और दिखाना जो पानी के ऊपर अपना घर बना के कैसे रहते हैं, यहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं। हम कश्मीर के ओवरऑल व्यू की बात करें, बहुत सुंदर खूबसूरत है, लाइक उसकी सीनरी ब्यूटी, मतलब उसका तो कोई कंपेयर है ही नहीं है। बट ऐसे मैं बात करूं कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें उन चीज़ों के बारे में भी बात करना चाहिए। हम क्या यहाँ पे, मैं चाहती हूँ कोई भी जो भी आए वो इसके बारे में बात करे, एक्सप्लोर करे इन चीज़ों को भी। काफ़ी सीरियस बातें हो गई, अब हम चलते हैं घर। मुझे आज अपनी नवाबी बस फिर से दिखी, बट मुझे आज इसमें बैठने का कोई मूड नहीं था। आज मुझे दिखते हैं डॉगेश भाई, और देखा आज डॉगेश भाई भी पार्टनर लेके आए थे, बट अफसोस मेरी फ्रेंड के पास अभी तक पार्टनर नहीं है गाइस। एक बात और, फुल टाइम सुपरवाइज़र होने के साथ साथ हम पार्ट टाइम हकीम भी हैं। अगर आपको कोई भी दवाई दारू चाहिए, कोई भी नुस्खा चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात तो हम करना भूल ही गए, जैसे कि हमारे बहुत से JKSSB के यहाँ पे एस्पिरेंट्स भी हैं। तो मैंने जब आज जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, जब वो देखा तो वो इतने हाई लेवल का मुझे लगा JKSSB को बोर्ड का नाम बदल के JK UPSC रख लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल इसरो लेवल के लग रहे थे मुझे, तो बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट पेपर था। तो आपको अब क्या करना है, तो अब आपको भी ना प्रिपरेशन का लेवल अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि JKSSB डे बाई डे वेरी अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। पहले फिर भी PYQs हम करते थे प्रैक्टिस, लेकिन अब देखो जो इस बार क्वेश्चन कंप्यूटर के आए वो किस लेवल के थे, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन थे। तो इसलिए हमें भी लेवल अप करने की ज़रूरत तो पड़ेगी अब, और बाकी जो एग्ज़ाम्स है उसमें भी, क्योंकि अच्छे से अगर हमें करना है कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई, तो हमारा लेवल अच्छा होना चाहिए और बेसिक सारे क्लियर हो जाने चाहिए, सो दैट हम उस कैटेगरी में फॉल कर पाएँ जो कि सिलेक्शन वाली कैटेगरी होती है। बाकी ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।